हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। यार मैंने SN1 का कंप्लीट वीडियो बना दिया, SN2 का मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, ग्रेनाड स्पेशल की मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास रिएक्शन के बारे में। वो है SNAR। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कौन कौन से रिएक्शन बेटा पढ़ने वाले हैं। SN1, SN2, SNAR, SNNGP और SNAE, SNEA, SNI, ये सारे रिएक्शन हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे SNAR रिएक्शन को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत मोस्ट है। सो आप लोग इसको बहुत अच्छे से वीडियो को बेटा देखना। और पूरा कंप्लीट SNAR लेके आया हूं मैं। जैसे मैंने कंप्लीट आपको SN1 कराया, मैंने आपको कंप्लीट SN2 कराया, वैसे ही आज मैं कंप्लीट SNAR लेके आपके लिए आया हूं। मतलब इस वीडियो के बाद आपको कुछ ना करना यार, फिर पूरा SNAR का सारा क्वेश्चन, हर एक टाइप, पूरी थ्योरी, मैकेनिज्म, सब कुछ खत्म। ठीक है ना। अब आप बढ़िया से PYQ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ और बस खुश हो जाओ। ठीक है ना यार। सो ये चल रही है अपनी सीरीज जेई का जुनून, तो जुनून को मेंटेन रखो। और मैं कर देता हूं आपको स्क्रीन शेयर। ये लो भाई, ये रही आपके सामने स्क्रीन। और स्क्रीन शेयर होते ही आपको दिख गया होगा SNAR। ये है भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा मेरे हम लोग बात करने लग रहे हैं किसकी। हम लोग बात करने लग रहे हैं SNAR। AR बोले तो बेटा AR क्या है, एरोमेटिक। दैट मीन्स इसका नाम क्या हो गया फिर। ये बेटा अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जरा इंटरेस्टिंग बात है इसमें, जरा समझना। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए बेटा कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और बेंजीन खुद एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। आओ जरा इसको, इस बात को पहले समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई ये है आपकी बेंजीन, और यहां पे कोई एक ग्रुप लगा होगा, कोई लीविंग ग्रुप होगा। और सर यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप होगा, और एक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। लेकिन ये जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। इतना आसान इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बेंजीन खुद अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन खुद एक क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। और यदि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सकता है। तो इसका तो आंसर बेटा फिर क्या हो गया, नो रिएक्शन हो गया। ठीक बात है क्या। तो आप कहोगे सर ये क्या बात है फिर, आपने तो बढ़िया से एक सुंदर सी हेडिंग लिखी हुई है यार, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और आप ये भी बोल रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक भी कर रहा है, सब्स्टिट्यूट भी कर रहा है। अब आपके रिएक्शन नहीं होगी। तो भाई ठीक है यार, वीडियो खत्म, रिएक्शन होगी नहीं। आप भी खुश, हम भी खुश, इतने तो करना है याद, ना 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 ना। अब बेंजीन को हम ऐसा बनाएंगे कि उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। बेंजीन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, अपन पहले उसे लेके चलते हैं कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्या करूं मैं बेंजीन को कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगे। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो अच्छा मौका देख के फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो छोड़ू ग्रुप जो होगा, लीविंग ग्रुप जो होगा, वो वहां से भागेगा, और न्यूक्लियोफाइल वहां जाके अटैच हो जाएगा। और ये बेटा रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से बातों को समझेंगे, बट स्टिल मतलब आपको ये बात समझनी पहले चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल मतलब बेंजीन खुद भी है, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये बेटा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी अपन को। तो सर वो क्या कंडीशन है कि हम बेंजीन को पहले क्या बनाए, इलेक्ट्रोफाइल बनाए। ठीक है ना। तो वो जरा कंडीशन समझो यार, कि ऐसी क्या कंडीशन सर हो जाए कि बेंजीन को बेटा हम लोग क्या बना दें, बेंजीन को हम बना दें एक इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको बेंजीन को समझो, बेंजीन को अब एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। अब आपको इसको एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना है कि सर ऐसा कुछ हो जाए कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल हो जाए। अभी बेटा ये बेंजीन क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल है, मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रोफाइल बन जाए। तो आप कहोगे सर भाई देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। आप कहोगे कि सर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ यार, कि मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूँ।
तो इसको भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर देता हूँ। अरे भाई हाँ या ना? तो कह रहा बेंजीन में आप ऐसे ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला काम कर रहा है, आप उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीसीज आप वहां पे लगा दोगे, तो बेंजीन कह रहा बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करना शुरू कर देता है। फिर आप बढ़िया मौका देख के न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। फिलहाल ये रिएक्शन बेसिकली हाई टेम्परेचर पर होती है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत आसानी से ये सब रिएक्शन हो जा रही है, ये सब बातें हम लोग मैकेनिज्म में करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं इतना मतलब क्लियर कर दे रहा हूँ कि बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाए, इसमें एक ही तरीका पॉसिबल है कि जो आपका बेंजीन है, इससे हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। एक कह रहा है यहाँ लीविंग ग्रुप हुए, और लीविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजिशन जरा समझे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का बेटा काम ही है इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम ही है इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे, तो अब ये जो बेंजीन है आपकी, अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना शुरू करता है। और तब अच्छा मौका जान के बेटा हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक कराएंगे। और जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर ये लीविंग ग्रुप बेटा बाहर जाएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये तो अपन ने सारी बातें कर ली। अब इसकी जरा मैकेनिज्म समझते हैं। ये तो सर आपने बता दिया कि एक्चुअल में ऐसे नहीं यार में हम क्या करने वाले हैं। अब क्या मैकेनिज्म है, कैसे करना है, आओ जरा देखते हैं। मैं आपको जरा स्लाइड चेंज कर देता हूँ। आ जाओ भाई। देखो यार, साफ साफ यार एक बात यहाँ पर मेंशन है, आपको जरा ये समझना है। मैं थोड़ा अपनी फोटो को और स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको सब चीजें दिखती जाएं, ठीक है ना? बट मतलब अभी भी ऐसा हो सकता है, वैसे मैं कई बार देखता हूँ ना कि मैंने अपनी फोटो को थोड़ा सा ना मतलब स्मॉल भी कर दिया, बट लेकिन ना वो हाइड कर देता है स्क्रीन को। तो मैं थोड़ा सा आपको ना इसको डिक्टेट करके भी मैं आपको बता रहा हूँ, सेम चीज लिखी हुई है। व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन फॉर एस एन ए आर, कह रहा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एस एन ए आर हो जाए। तो कह रहा हेलोजन एंड NO2 मस्ट बी, भाई वाई NO2, क्योंकि NO2 अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसलिए यहाँ पे मैंने NO2 यहाँ पर मेंशन किया है कि हेलोजन एंड NO2 मस्ट बी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन टू ईच अदर। कह रहा है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन में हेलोजन के साथ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसकी बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग NO2 यूज कर रहे हैं, ठीक बात है क्या? वैसे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और भी बहुत सारे हम लोग उनको भी यूज कर सकते हैं, बट इस पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज करना है। भाई आपने हल्का कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज कर लिया, तो हो सकता है वो बेंजीन उतना अच्छा मतलब फिर इलेक्ट्रोफाइल ना बन पाए आपका। तो हमारी मतलब जो पहली प्रेफरेंस होगी, वो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने की होगी, तो जिससे हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बना पाए, किसको, बेंजीन को। तब तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा पाओगे। तो ये सब कुछ बातें आपको समझनी है। मैं वापस आपको स्लाइड में लेके चलता हूँ। मैंने कहा दिस इज पॉसिबल व्हेन लीविंग ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यही बात एकदम साफ साफ कुछ। अच्छा वाई सर ऑर्थो और पैरा, आप ये बात क्यों कर रहे हो? अब जरा ये बात समझते हैं, सर मैंने ऑर्थो पैरा के बाद में क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये बात सब मैकेनिज्म से जरा समझते हैं, आओ भाई। अब मेरी जरा बेटा बात सुनना, जैसे कह रहा है एक आपके पास ऐसे होता है, देखो ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा सर क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे बेटा मैंने आपसे बोला बहुत ही आसान मैकेनिज्म, कि आप देखो ये आपके पास एक लीविंग ग्रुप, बेटा मैं एक्स लगा लेता हूँ। फिलहाल तो यहाँ कोई भी हेलोजन होगा, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और क्या उनका रेट होगा इस बारे में भी हम लोग बात अभी करने वाले हैं। और यहाँ बेटा मैंने लगा दिया है NO2 ग्रुप, ये मेरा NO2 ग्रुप। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा कि यहाँ जब अटैक कराएंगे ना, जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, भाई ये अटैक जो है ना वो पहली स्टेप में हो रहा है, समझो मेरी बात। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिखी हुई है, मतलब ये सब हम लोग बात करेंगे। तो पहले ही स्टेप में ये OH का बेटा यहाँ पर अटैक हुआ। OH का जब अटैक हुआ है, तो ये बेटा क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। समझना जरा मेरी बात को। भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेटा आपने लगा रखा है, उसने थोड़ा उसको इलेक्ट्रोफाइल बना दिया है बेंजीन को। अब OH यहाँ आसानी से अटैक कर पा रहा है। तो अगर जैसे ही उसने अटैक किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है सर शिफ्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। तो ये पहले स्टेप में बेटा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, वो जाके ऐड हो रहा है। तो ये एडिशन हो रहा है, मतलब पहला स्टेप जो है, स्टेप वन जो रिएक्शन का है, स्टेप वन में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जाके कह रहा ऐड हो गया। तो अब देखो जरा बेटा क्या बन गया, मैं जरा यहां बनाता हूँ, इसको जरा बनाता हूँ।
इसको जरा समझो आप। एक से ये देखो बेटा, ये कह रहा है अपने पास NO2 ग्रुप, डबल बॉन्ड। तो भाई डबल बॉन्ड क्यों, अब यहाँ बेटा क्या आ गया, ये माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हेलोजन अभी भी लिखा है, और ये कह रहा आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया। मैंने OH माइनस लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि OH माइनस ही हो, ठीक है ना बेटा। मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ। ये लो अभी ठीक है। और लाइट यार थोड़ा सा ना इशू कर रही है, बट हम लोग क्लास को ना बिल्कुल रोकने वाले नहीं है, क्योंकि ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि जब मैंने लेक्चर थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर लाइट लगातार इशू कर रही है। लेकिन इस पे अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये सीरीज भी अपनी जेई का जुनून है, और ये जुनून आपका एकदम मेंटेन रहना चाहिए, ठीक बात है क्या। ओके। सो कह रहा है यार अपन एक काम करते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ये न्यूक्लियोफाइल है। तो कह रहा सर यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है ना भाई, ये समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ बेटा मेरे क्या है, ये NO2 ग्रुप है। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए सर, जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो समझ गए ना। अब सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है, बटी बात है क्या। मतलब इसका -M करा बढ़िया से यहाँ पर कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे आपको ये समझ में आना चाहिए। यदि आप रिजोनेशन, जब रिजोनेंस की बात करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक बात है क्या। और फिर वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ कि ये रेजोनेंस की जो आपको स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, यहाँ पे जरा देख लो कि ये डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ, ये देखो ये हो जाएगा ना, एक का चेन तीन में करेंगे, 1 2 और ये 3, थर्ड वाले कार्बन पे माइनस पहुंच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 वाले पे, ठीक है ना। और ये एक्स यहीं पे, और ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पर, ठीक बात है क्या बेटा। और ये बेटा आपका क्या है, ये मेरा है NO2। ये बेटा क्या है मेरा, ये मेरा NO2 है, ठीक बात है क्या। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ लो, ये बेटा क्या लिखा हुआ है, NO2। तो ये सर जो यहाँ माइनस आया था ना, ये जो यहाँ पर माइनस यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा वो वाला माइनस। अरे भाई हाँ या ना भाई, ये बात समझ में मतलब आ रही कि नहीं आ रही, मतलब कोई यहाँ पर रॉकेट साइन नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर यहाँ पर वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर ये यहाँ बना लेगा, वो डबल बॉन्ड बना लेगा N के साथ, और फिर ये O पे बेटा यहाँ पर माइनस, और ये वाला माइनस बन जाएगा, ठीक बात है क्या। तो ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये कार्बन पे देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये नाइट्रोजन, तो यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड बना लेगा ना ये, और ये माइनस, और ये बेटा ये अपना क्या है, प्लस। तो ये माइनस और प्लस बेटा यहाँ पे क्या बना लेगा, ये डबल, या तो आप माइनस प्लस लगा इसको रहने दो, या फिर आप डबल बॉन्ड लगा दो, वो दोनों समझ गए ना यार, वो क्लियर है क्या। तो अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपना रेजोनेंस थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है ना। अब जरा यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन पूरा जो पर्पज है, जरा मैं वापस से आपको एकदम क्लियर करूँ, मतलब भटकना नहीं है इसमें आपको, ठीक है ना। आपको यहाँ भटकना नहीं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ, फिर ये ऐसे, ठीक है ना। आप सिंपल समझो कि सर ये जो माइनस चार्ज आया है, इस ये कार्बनाइन है, तो ये जो मेरा इंटरमीडिएट बन रहा है यार, दिस इज द इंटरमीडिएट, वो रेजोनेट उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। ये डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये वापस से यहाँ पर अटैक करेगा, फिर ये यहाँ से वापस जाएगा। ये पूरी कहानी चलती रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हो कि सर ये जो लीविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ जो आपका कार्बेनाइन बन रहा है, और ये कार्बेनाइन है, मतलब इंटरमीडिएट जो आपका बना मेरे बेटा, इंटरमीडिएट जो है बेटा वो क्या है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा क्या आना चाहिए, तो कह रहा जो एक्स ग्रुप जो आपका है ना, जो एक्स ग्रुप है, वो कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करने वाला होना चाहिए। तो क्या जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उस लीविंग ग्रुप का, वो कार्बोनाइन को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यही रीजन है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो एक्स है ना, उसमें फ्लोरीन का -I ज्यादा अच्छा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और देन आयोडीन। और यही रीजन है कि सर -I इफेक्ट अच्छा होने की वजह से एफ जो आपका यहाँ है उसका रेट ज्यादा है। मतलब जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि बाकी जो SN1 और SN2 रिएक्शन थी, उसमें हम लोग बेटा बात करते हैं कि CI बॉन्ड, भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो आई का निकलना आसान होगा, तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे एफ अच्छा लीविंग ग्रुप की तरह हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर रहे होंगे, उसका रेट ज्यादा होगा, मतलब ठीक है ना। क्यों रेट ज्यादा होगा, क्योंकि सर वो -I इफेक्ट उसका ज्यादा है, वो कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, और इंटरमीडिएट में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनना चाहिए, समझ गए ना भाई मेरी बात। तो आप ऐसे समझ सकते हो, या तो आप रेजोनेंस से यहाँ से अटैक कराओ, या आप सीधे बोल सकते हो कि ये यहाँ अटैक करेगा और एक्स यहाँ से बाहर जाएगा।
तो यदि मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात करूं सर, यहाँ सेकंड जो स्टेप है ना, स्टेप टू जो आपका हो रहा है, ये मेरे बेटा क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका, ये इसका एलिमिनेशन। और जैसे ये तो पहले स्टेप में एडिशन हुआ, दूसरे में एलिमिनेशन। और यही रीजन है कि इस रिएक्शन को हम SNAE भी बोलते हैं। वाई SNAE? क्योंकि सर यहां हुआ है एडिशन ए, और यहां हुआ है इलिमिनेशन ई। ठीक है ना। और ये कब हुआ है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की वजह से हुआ है, जब कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो दिस इज द काइंड ऑफ SNAE रिएक्शन। ठीक बात है क्या। तो आप कहोगे सर ये बहुत ही आसान रिएक्शन होगी मेरे लिए। और ये देख लो, एक्स बेटा यहां से बाहर गया, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना ये वाला, ये वापस यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक बात है क्या। और ये आपके पास डबल बॉन्ड, और ये बेटा क्या है मेरा, यहाँ पर आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल। और NO2 जहां था वो है ये। अच्छा, अब मुझे यार कोई यहाँ पर ये मतलब अलग वाला ज्ञान मुझे कोई यहाँ पे देगा नहीं यार, कि सर देखो आपको यहाँ डबल बॉन्ड इस साइड आएगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरे भाई मतलब कि जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके आप बनाओगे, आप इसको एक बार यहाँ शिफ्ट किया आपने, एक बार यहाँ शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ। तो आप चाहो तो ये डबल बॉन्ड, समझ गए ना। तो आप कहो तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर गोला बना देता हूँ, ताकि मतलब ये आपको समझ में आए। ये गोला समझ लो ना, वो रेजोनेंस की बात बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। वो जो कॉन्जुगेशन है ना, मैं उसको सीधे गोला बना देता हूँ लोग। आपका कंफ्यूजन ही खत्म। डन है क्या। मैंने आपको तरीका समझाया कि आप चाहो तो सीधे ये वाला अटैक यहां से दिखा के इसको बाहर निकालो। ठीक बात है क्या। या फिर सर ये इसको यहां से अटैक हुआ, ये शिफ्ट हुआ, और ये फिर जाके अटैक करेगा और एक्स यहां से बाहर निकलेगा, तो डबल बॉन्ड आप इस साइड से भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको फाइनली ये समझना है कि ये पहले स्टेप में एडिशन हुआ, दूसरे में एलिमिनेशन हुआ। सिंपल बात ये है, और ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक बात है क्या। चलो बढ़िया यार, वेरी गुड। तो ये हो गया भैया अपना SNAE। थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अच्छा, और इस जो ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो बना है ना, ये जो ये कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट जो जो यहाँ पर हमारा बन रहा है, इसे हम लोग मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक बात है क्या। इसे हम लोग मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता था, पाई कॉम्प्लेक्स होता था, ऐसे ऐसे बेटे ये हमारा क्या है, ये हमारा मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा बेटा हम लोग बात कर लेते हैं रेट टूवर्ड SNAR, कि ज्यादा रेट बेटा बेटा किसका होगा, SNAR की तरफ। तो मैंने ये बात आपको ऑलरेडी बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, और सर जहां जब वो अटैक करने आता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ बनता है माइनस, जो वो माइनस बना। तो मैंने आपसे कहा कि जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो, कार्बन आयन को उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो फ्लोरीन का रेट ज्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और ये बात आपको एकदम दिमाग में रखनी है, बहुत बहुत मोस्ट पॉइंट है। मतलब कम से कम आप समझो कि आउट ऑफ 100 मतलब 70% बच्चा यहाँ पर फंस जाएगा, क्योंकि अभी तक हम हर SN जो जो अपनी रिएक्शन थी, हम लोग एक ही बात वहां पे करते थे कि भैया मेरे आई की लिविंग एबिलिटी अच्छी है, आई की लिविंग एबिलिटी अच्छी है। वहां कहानी दूसरी थी, वहां पर इंटरमीडिएट कार्ब एनायन नहीं बन रहा था, यहाँ पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है। और कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा कौन आएंगे, -I वाले ग्रुप आते हैं। ठीक बात है क्या। ये बात आपको पता होगा। अब किसी के मन में भी ये है कि सर वो कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए -I वाले क्यों आते हैं, तो मेरे भाई कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, मैं थोड़ा सा आपको आपको बताता हूँ। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है भाई, ये A- लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये कार्ब एनायन मान लो आपका। अब एनायन को आपको स्टेबलाइज करना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कह रहा पहले से ज्यादा है। यदि आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे होगे, +I मतलब, ठीक है ना, यदि आप इसको और इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ठीक है ना, यदि कोई ऐसा ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो आप इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हो। मतलब यदि +I वाला होगा तो कार्ब एनायन को डिस्टेबलाइज करता है। और -I वाला जो होता है भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लो। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो विदड्रॉइंग वाला होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, वो -I वाला जो ग्रुप होगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, समझ गए ना, और ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर जो -I इफेक्ट किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो -I जितना ज्यादा, उतना रेड उसका ज्यादा। तो नो डाउट, बिना किसी संदेह के साथ सर कि ये इसका ऑर्डर हो गया। आई होप कि यार किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कतई एकदम। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है तो भैया मुझे बता दो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको बहुत बढ़िया से यार ये बातें एक्सप्लेन कर दी। मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है, पहले स्टेप में एडिशन, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन, 2 स्टेप रिएक्शन है।
मॉलिकुलरिटी इसकी 2 हो गई, ठीक है, 2 मॉलिकुलरिटी है इसकी रिएक्शन की। मैं आपको जरा लेके चलता हूँ आगे। ये देखो यार, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस एन ए आर रिएक्शन जल्दी से जरा आप देख लो। एस एन ए आर इज एस एन ए ई रिएक्शन। एस एन ए ई ही इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप में एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना आपका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, मैं लिख देता हूँ कि एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। तो थोड़ा अकल आ जाएगी सर कि ऐसा क्यों हुआ। और एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्यों एलिमिनेशन? बोलो भाई जरा, क्यों एलिमिनेशन? यहां बेटा क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप, दूसरा बेटा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप इन सेकंड स्टेप, इन स्टेप सेकंड। और यही रीजन है कि हम लोग बोल रहे हैं कि एस एन ए आर इज अ काइंड ऑफ एस एन ए ई रिएक्शन, ठीक है ना। चलो ध्यान रखना इस बात को। सेकंड बात, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। कितने बार इस बात को रिपीट करेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज आर डी एस स्टेप, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। आर डी एस, द फर्स्ट स्टेप इज द आर डी एस, बोले तो स्लो स्टेप, स्लो स्टेप है। मतलब वहां पर हम लोग रेट किसी रिएक्शन का डिटरमाइन किया करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, क्योंकि लिविंग ग्रुप को वहां से बाहर निकलना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। कह रहा कि थर्ड पॉइंट है कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। कह रहा कि इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बनता है और मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक बात है, ध्यान रखना, मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स। कह रहा इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मतलब समझ लो भाई, क्योंकि पहले ही स्टेप में हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों का बेटा काम हो रहा है। मतलब कि रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट है आपका और न्यूक्लियोफाइल है, वो एक बार में दोनों लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, ऐसे समझो आप कि सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक रिएक्टेंट में तुरंत हो गया है। तो कह रहा सर कंसंट्रेशन जो है वो कह रहा दोनों की वजह से कह रहा यहाँ पर मैटर कर रहा है। और यही रीजन है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा कितनी है, 2 है। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब रिएक्टेंट साइड में जितनी स्पेसीज आपस में रिएक्ट करती हैं और कंपाउंड बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसको अपन मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे हैं। सो इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक अपना रिएक्टेंट जिसे हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, और एक अपना न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आया हुआ है, ठीक बात है क्या। ये रिएक्शन बेसिकली हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं, यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिए तो टेम्परेचर थोड़ा सा आप लो भी कर सकते हो, ये सब चलेगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। भैया आपके सामने रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, जैसे कि हम लोग हमेशा से एक ही काम करते हैं कि रिएक्शंस अपनी पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है रिएक्शन से, ठीक है ना। और मैं कंप्लीट एस एन ए आर की बात करता हूँ। तो आपके सामने रिएक्शन है, और आओ जरा प्रोडक्ट बनाते हैं मिलके। लो भाई, पहला क्वेश्चन, के एस एच लिखा हुआ है, तो के प्लस एस एच माइनस, जैसे बिल्कुल वाटर की तरह, जैसे एच टू होता तो एच प्लस ओ एच माइनस, ऐसे के प्लस एस एच माइनस। हीट हीट का सिंबल दिख रहा होगा क्योंकि सर हाई टेम्परेचर पर सर ये रिएक्शन होती है, ठीक बात है क्या, एट हाई हाई टेम्परेचर। तो आप कहोगे सर वापस से सेम बात कि ये सी एल यहाँ से बाहर निकलेगा और एस एच माइनस का यहाँ पर अटैक होगा। सेम बात यहाँ पर सी एन का अटैक हुआ, ठीक है। और वो भाई समझ गए ना। और कुछ नहीं करना भैया मेरे, सेम कहानी बार बार, सीधे प्रोडक्ट पे आते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सर ये डबल डबल डबल, ठीक है ना। और ये बेटा अपना क्या बन गया है, ये अपना बन गया है एस एच। डन है क्या? ये अपना आ गया बेटा, क्या आ गया है, एस एच आ गया है। डन है, ओके, बढ़िया। और NO2 तो भैया लगा था, तो उसमें तो कुछ चेंज आना है नहीं। ठीक, सेकंड रिएक्शन के प्लस सी एन माइनस, फिर वही बात, सर सी एन माइनस का अटैक होगा, ठीक है। सी एन माइनस का अटैक हुआ, लीविंग ग्रुप बाहर निकला, ठीक है। और NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पर पहले से लगा हुआ है, तो वो माइनस एम का काम कर रहा है, और ये बढ़िया है। तो यहाँ बेटा क्या आ गया मेरा, सी एन आ गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर NO2। तो ये सब क्या है, एस एन ए आर रिएक्शन ही तो है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल आया और उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ से कर दिया। OCH3 वापस से अटैक करेगा, OCH3, Cl बेटा बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा ये, OCH3। और ये बेटा अपना बेंजीन, और साथ में जो NO2 था पैरा में, वो तो है ही, ठीक है ना। और पैरा पोजीशन पे ही तो भाई वो इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन कर रहा खींच रहा है भाई, ये भी तो कम से कम समझो कि वो कैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। कंफ्यूज ना हो जाना भाई। तभी मैंने बोला ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए भाई। देखो क्योंकि मेटा पे तो कभी ये माइनस आएगा नहीं ना भाई। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, देखो आप, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ऑर्थो साइड पे एक बार जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर देखो 1 2 3, आपको पता है ना रेजोनेंस में एक का चेन 3 में करते हैं भाई, नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो कह रहा जो माइनस जो पहले में नंबर में था वो थर्ड में पहुंच जाएगा।
डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा वन में। तो एक बार ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, एक बार बेटा कहाँ आएगी, पैरा में आएगी। ठीक है ना, एक बार वापस से बेटा फिर ये कहाँ जाएगी, ऑर्थो, और फिर बेटा यहाँ पर कहाँ जाएगी, पैरा में जाएगी। तो यही रीजन कि हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि मेटा वाले पे तो यार मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा, खींचेगा कहाँ से, समझ गए ना। थोड़ा सा अकल रखा करो यार। चलो बढ़िया। बढ़िया। तो अब एक और देखो जरा भाई, वापस से भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल है मेरा वो जाके अटैक कर देगा, सीएल बेटा बाहर हो जाएगा, और ओ सी ओ एच, और ये बेटा क्या है अपना बेंजीन, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ बेटा, क्या है NO2 लगा हुआ है पैरा में, ठीक है ना, भूल मत जाना यार, ठीक है ना। पैरा में NO2 लगा हुआ है, डन है बेटा क्या, पैरा में यहाँ पे क्या है NO2 लगा हुआ है। इस तरफ जरा आ जाते हैं बेटा, अब NH3 की जरा हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, सेम रिएक्शन है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस उसमें है नहीं। तो पहले ये NH2 वाली जो बात है वो NH3 पहले अटैक करेगा, फिर वो NH2 बन जाएगा, H प्लस बेटा वहां से बाहर बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर NH2 जाके अटैच हो जाएगा, मतलब पहले वो NH3 ही यहाँ पर रहेगा, मतलब समझो, मतलब ये मत सोचना सर ये आपने NH2 कैसे लिख दिया डायरेक्ट। भाई पहले NH3 जाके यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। भाई अटैक तो इसी का होना है, अटैक यही करेगा, NH3 जाके जोड़ेगा, फिर वहां से हम लोग डीप्रोटोने समझ ना, डीप्रोटोनेशन कराएंगे, H वहां से बाहर जाएगा और ये बन जाएगा NH2 बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब जरा देखो एक्वस NaHCO3 की जरा बेटा हम लोग बात कर ले रहे हैं, एक्वस NaHCO3। तो कह रहा सर यहाँ पर वो देखने में आपको ये एग्जाम में ये लिख के आएगा एक्वस NaHCO3, बट NaHCO3 में SCO3 माइनस कभी अटैक करने नहीं जा रहा, ठीक है ना। ये एक्वस NaHCO3 पता क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NaOH और CO2, ठीक है ना। मतलब सर यहाँ पर OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करने, मतलब एग्जाम में लिख के भले आएगा, ये वाली बात लिख के आएगी कि एक्वस NaHCO3, ध्यान रखना, लेकिन एक्चुअल में ये एक्वस NaHCO3 एज अ NaOH CO2, ठीक है बेटा। तो ये OH माइनस के सर यहाँ पर अटैक करने जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बेटा Cl हटेगा और उसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये बेटा अपनी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक बात है क्या। और NO2 बेटा लगाना मत भूल जाना यहाँ पे सब जगह, ठीक है ना, सब जगह NO2 मतलब यहाँ पर है, ठीक है। हो सकता है मैंने यहाँ पर NO2 हाँ लगा हुआ, ठीक है ना। NO2 तो है ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वहां पर अटैच्ड है ही उसमें, तो उसको तो हमने और लिया है, मतलब इसीलिए ताकि वो मतलब रिएक्शन को और बेहतर करा पाए, तभी तो वो इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, अदरवाइज ये कैसे अटैक हो रहा है। भाई देखो K+OH माइनस ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर होगा, हाई टेम्परेचर, भाई NO2 ग्रुप यदि ज्यादा लग जाएंगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम कम टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है ना। बट एक ही NO2 है तो हाई टेम्परेचर मुझे चाहिए होगा, इसलिए सब में मैंने टेम्परेचर टेम्परेचर उसका साइन बनाया हुआ है। आगे अभी और बेस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है यार, OH माइनस जाएगा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो OH, और बेटा ये अपना यहाँ पे क्या आ गया, NO2 आ गया, वापस से देखो वाटर आ गया, स्टीम, समझ गए ना। यहाँ वाटर लिखा हुआ, कई बार स्टीम लिख के भी मतलब आएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर बेटा यहाँ पे लेते हैं, तो ये वाटर स्टीम है, ठीक है ना, स्टीम वाटर। तो आप कहोगे सर ये OH जाएगा अटैक करेगा और ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो मैं वैसे लिख देता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि वो ऊपर वाला प्रोडक्ट नीचे वाला प्रोडक्ट बेटा क्या सेम ही तो बनेंगे, सेम बनेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि चलो ये यही बन गया, ठीक है बेटा, OH जाके अटैक करेगा और NO2 नीचे लगा लगा हुआ है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको ये एक एक रिएक्शन यार बहुत बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे, सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं यार, बहुत टफ नहीं है। बस एक बार ही आपको समझना है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप मस्ट है विद हेलोजन, तभी कह रहा SNAR होगा, तभी कह रहा OH कह रहा वो जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन होगी नहीं, बस इतनी सी बात है, और बाकी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है ना। अब यार एक रिएक्शन और आगे देखो जरा, KCN लिखा है, तो K+CN माइनस देखो हीट हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है साफ साफ। अब देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको सर दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रुप लगे हुए हैं, वैसे NO2 पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जनरली रिएक्शंस में 99% रिएक्शन में आपको मतलब NO2 ही मिलेगा, बट ठीक है ना, मैंने बट लेकिन दो अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अपने लिए हैं, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, Br बेटा यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है क्या, और मेरे भाई CN यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये आ जाएगा C, डन है क्या यार, ये मेरे बेटा बन जाएगा CN, और यहाँ जो CN था वो तो यही, ठीक है ना। तो यही मेरा मेजर, ठीक बात है क्या, ये मेरा कंपाउंड बना, डन है भाई। बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं यार की रिएक्शन आपको बढ़िया समझ में आनी चाहिए। भैया अभी बहुत रिएक्शन है, परेशान ना होना यार, ठीक है ना, अभी बहुत रिएक्शन है। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ बातें थोड़ा अलग से हाईलाइट की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो वो ऑलरेडी अच्छा मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा बेंजीन। तो फिर कह आपको थोड़ा कम टेम्परेचर की नीड होगी, अदरवाइज कह आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे जैसे आप देखो पहले जो रिएक्शन है ना,
जो पहली रिएक्शन है जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आपका अटैच्ड है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आपको पीएच कह रहा है सर 14 पीएच के आसपास होना चाहिए, और टेम्परेचर कह रहा है नियर 158, मैं 160 मान लेता हूँ, 160 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब एक बात है यार। तो ऐसी कंडीशन में ये टेम्परेचर भी आपसे पूछ लेगा, मतलब हो सकता है वो ऐसे पूछेगा कि मतलब पहले टेम्परेचर T1, दूसरे में T2, तीसरे में T3, जैसे मतलब T1 T2, और यहाँ बेटा वो आपको लिख के दे देगा T3। फिर आपसे कह बताओ कि कौन मतलब T1 T2 T3 को आप अरेंज करो, तो मतलब यदि आपसे एग्जैक्ट नहीं उसने कितना पूछा कि कितनी डिग्री है, तो वो ये पूछ सकता है कि उसको अरेंज करो आप ऑर्डर में। तो ध्यान रखना कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होगा, पीएच थोड़ा सा कम हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा ज्यादा पीएच रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे सेकंड वाले में बेटा पीएच 10 के अराउंड रहता है, और ये अप्रोक्स 98 पॉइंट समथिंग होता है, आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, पीएच कह रहा थोड़ा कम हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना कह रहा टेम्परेचर थोड़ा कह रहा आपको कम लगेगा, क्योंकि कुछ काम करा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने करा आपका आसान कर दिया होता है, ये वाली बात है। बाकी सेम कहानी है, देखो यार इसका अटैक हुआ, सीएल वगैरह बाहर निकला, मतलब अब मैं सारी मैकेनिज्म हर बार करने के मतलब मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, आपका भी इसमें टाइम बर्बाद है। जैसे देखो इसमें क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग में समझ गया ना बेटा, देखो क्या हुआ होगा कि भाई देखो सीएल यहाँ बेटा पहले से अटैच्ड है, ओएच आ गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पे आ गया माइनस, ठीक है बेटा, और ये अपना NO2 है, तो ये देखो ये बॉन्ड है, डन है क्या। फिर वही बात है कि सर इसका हम लोग अटैक कराएं, यहाँ से सीएल को बाहर निकालें, मैंने बताया था दो तरीका मैंने बताया था आपको। कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा सर कि आपने इसको सीधे यहीं पे करा दिया अटैक, इसको बाहर करा दिया, फिर आपने वो फिर वो क्यों किया। तो आप चाहो तो पहले इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आप इसको यहाँ लेके आओ 1 से 3rd में, फिर यहाँ से अटैक करो, सीएल को बाहर ले जाओ, सारी बातें वही है। रेजोनेंस हो रहा है तो फाइनली वो कॉन्जुगेशन में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो पहले स्टेप में एडिशन हुआ, फिर सीएल को यहाँ से आपने बाहर भगाया, और ये बन गया आपका, तो ये आपका OH, और ये भैया क्या आ गया NO2। अब बार बार मैकेनिज्म की नीड अपन को नहीं है, सेम बात फिर से सर, ये सीएल यहाँ से बाहर निकलेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे नहीं यार, बहुत टफ रिएक्शन नहीं है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ये एक बात है बस। देखो NO2 डन है क्या। एक और रिएक्शन देख लो जरा, थर्ड वाली, थर्ड देख लो जरा, कह रहा है सीएल को 3 NO2 लग गए ना यार, तो बढ़ गया। पीएच कह रहा है यहाँ 7 के आसपास रहता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर कह रहा है यहाँ पे 25 डिग्री के आसपास या 30 के अराउंड रहता है, ठीक है ना। 35 से 40 मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, 40, ठीक है ना, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है ना। और वैसे एग्जाम में यदि आपसे पूछेगा डेटा, तो फिर वो T1 T2 और T3 के फॉर्म में भी आपको दे सकता है कि ऑर्डर में अरेंज करो कौन सा ज्यादा और कम होगा, ठीक है। तो फिर से वही बात है यार कि सीएल सर बाहर निकल जाएगा, और OH मेरे बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये अपना NO2, NO2 और NO2, और ये बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये मेरे बेटा क्या है, 1 2 3 4 5 6, अबे नाम तो पता होगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल कितना फेमस है, पिक्रिक एसिड है ये। क्या है ये, पिक्रिक एसिड। और जेई वाले कई बार आपकी भावनाओं से खेल जाएंगे, वो आपसे बोलेंगे कि पिक्रिक एसिड का IUPAC नहीं बताओ कौन सा होगा चार में से। अब आपको यही नहीं पता पिक्रिक एसिड क्या होता है, फिर आप फंस जाओगे, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है। और यार और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो करने के लिए, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन। मैं यार आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, जेई का जुनून सीरीज जो है, ये आपके लिए गेम चेंजर सीरीज साबित साबित होने वाली है। मतलब आप 1 घंटे की क्लास जो होती है ये, इसमें कंप्लीट एक एक रिएक्शन की मतलब हम लोग बात करते हैं, मैकेनिज्म, करेक्टरिस्टिक्स, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब इतनी सब रिएक्शन के बाद भी यदि आप नहीं जाग रहे हो, तो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भैया लोचा है। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दो कि बहुत आसान रिएक्शन है, एकदम आसान फंडा मैं आपको बताने लग रहा हूँ, मैकेनिज्म भी मैं आपको बताने लग रहा हूँ। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि यार देखो कितना आसान तरीका है क्वेश्चन करने का, देखना जरा अभी। देखो K+ और OCH3-, सर ये हीट क्यों लिखा हुआ, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए, मैंने साफ साफ बताया आपको। बिहार बेटा बाहर निकलेगा, अब मैकेनिज्म करने की फिर से नीड नहीं है, सीधे ग्रुप को हटाओ और जो न्यूक्लियोफाइल उसको लगाओ, सिंपल बात है, ठीक है ना। बार बार अपन को सारे मैकेनिज्म के स्टेप नहीं करने होते, ठीक है, एक दो बार अपन ने कर लिया, अब आपको अंडरस्टूड है कि सर कहाँ पे क्या करना है। NO2 लगा है, लगा रहने दो, बिहार हट गया, OCH3 आ गया, खत्म। ठीक बात है क्या, OCH3 आ गया, वापस जरा जरा बेटा यहाँ देख लो, सीएल बेटा बाहर जाएगा, वापस से OCH3 लिखा हुआ है बना दो, NO2 सर लिखा हुआ है, NO2 रहने दो, रेजोनेंस तो हो ही रहा, चाहो तो बेंजीन है अपना, ये बेटा क्या है OCH3, आंसर आ गया है।
आंसर आ रही है, कुछ नहीं करना आपको बेटा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, टेम्परेचर हाई चाहिए, इसलिए वो हीट का सिंबल बना हुआ है। यहाँ वापस देख लो। तो अब जरा यहाँ देखना, मैंने कहा था NO2 और हेलोजन जहाँ पैरा में होगा उसको हटाना। पता क्यों पैरा वाले को हटाना है? क्योंकि मेरे भाई पैरा और ऑर्थो पोजीशन से ही तो NO2 वाला इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है, मेटा से तो वैसे भी नहीं खींच रहा। ठीक बात है क्या? तो यही तो इसका पैरा वाला, पैरा साइड यही तो है, यही तो हुआ पैरा। NO2 के रिस्पेक्ट में ये, और Cl के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है ना। और ये वाला अपना मेटा हो गया यार, ये विद रिस्पेक्ट टू इसके, या तो आप उसको देख लो। तो पैरा वाला हट जाएगा, ठीक है ना, इसको हटाना आप। मैकेनिज्म में मैंने आपको एकदम साफ साफ बता दिया है। यहाँ बेटा Cl लगा था, लगा रहने दो। OH यहाँ पे आ गया, NO2 वहीं रहने दो, इलेक्ट्रॉन विल बैंक ग्रुप था। ठीक बात है क्या? बढ़िया है। वहां यहाँ देख लो, वैसे तो मतलब इसमें ये बात नहीं कि सर फ्लोरीन ज्यादा अच्छा, मतलब -I को हैंडल कर रहा है इसलिए। बात ये है कि ये इसके पैरा वाला, आप देख लो, ये इसके पैरा में आ रहा है यार। तो सर F यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना। भाई मोर स्टेबल कंपाउंड बनाना होता है, इंटरमीडिएट स्टेबल भी तो हो। तो OCH3, भाई इसी का तो हो रहा है अटैक। ठीक बात है क्या? अटैक तो इसी का हो रहा है, OCH3 का। और NO2 जहां लिखा था वो लिखा ही है, Cl जहां लिखा था वो लिखा है। डन है क्या? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देख लो जरा। NO2 लिखा हुआ, साफ साफ क्वेश्चन है सर, यहाँ से F बाहर निकलेगा, और F तो अच्छा है, उसका रेट बहुत फास्ट भी है, क्योंकि सर उसका -I इफेक्ट होता है, और कार्बोनाइन जो इंटरमीडिएट बनता है उसको वो स्टेबलाइज करता है। तो OCH3 भी है, यहाँ पर अटैच कर दो, क्योंकि यार इसी का तो अटैक हुआ है, O वाले CH3 का, ठीक है ना। और ये अपना NO2 आ गया, ठीक है ना। बढ़िया चल रहा है यार, मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं यार, आज आपको बहुत बढ़िया से समझ आने वाली है। इतने सारे क्वेश्चंस के बाद तो 100% डेफिनेटली आपको ये कॉन्फिडेंस आने वाला है कि सर मजा आ गया यार, ठीक है ना। मतलब क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे क्वेश्चन करना है, आपने सारी बातें बता दी हैं, तो फिर अब चीजें आपके लिए आसान। अब देखो जरा बेटा, ये इसके बेटा मेटा में है विद रिस्पेक्ट टू NO2, और NO2 को देखो बगल वाला ये क्या है, Cl ऑर्थो वाला है, ये यहाँ से हटेगा, और OH माइनस है अपना, K+, तो इसका बेटा यहाँ पे अटैक होगा। समझ गए होगे सर कि क्या होना है? तो ये आ गया अपना OH, मेरे बेटा ये NO2 लिखा हुआ था, लिखा रहने दो, और ये Cl लिखा है, लिखा रहने दो। डन है मेरे भाई क्या? भाई NO2 के बगल में देखो ना यार, Cl वो ऑर्थो वाले मतलब पोजीशन पे, मैंने साफ साफ बताया था स्टार्टिंग में, ऑर्थो और पैरा वाले पे ही आपको लिविंग ग्रुप को हटाना है वहां से, ठीक है। ध्यान रखना यार। चलो, एक बात और, जरा एक क्वेश्चन और आ गया, अब जरा यहाँ वापस देख लो, फिर से एकदम एकदम सेम कहानी है यार। मतलब ये पता क्यों लिखा हुआ है, मतलब ताकि आप गलती करो, बस समझो इस क्वेश्चन पर्पस, समझो ना क्या पर्पस है इस वाले क्वेश्चन का, कि यहाँ गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि सर नहीं, यहाँ तो यार Br को यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि Br का रेट आपने बताया ज्यादा होता है। अबे रेट तो ज्यादा है, लेकिन ऑर्थो पैरा पोजीशन भी तो कम से कम आप देख लो, अकल तो लगा लो, कि यार ये NO2 वाला इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो में है, और ये तो यार मेटा वाले पे आ रहा है, तो मेटा तो यार वैसे नहीं हट रहा, क्योंकि NO2 मेटा वाले से कहाँ खींच रहा है, या तो ऑर्थो पे खींचता है इलेक्ट्रॉन, या पैरा पे खींचता है, ठीक है ना। तो वो रेट वाले वाला कोई चक्कर ही नहीं है। पहली बात तो ऑर्थो पैरा वाली बात बात आती है, ठीक है ना। तो बिहार जहां लगा उसको लगा रहने दो, अपना ये बिहार है, ठीक है ना। और NO2 जहां है वो उसको रहने दो। अटैक हुआ OH का, Cl हटा हुआ, चल बढ़िया चल रहा है यार, मस्त एकदम, मस्त एकदम, ठीक है ना। चलो यार, एक और क्वेश्चन देख लो जरा, एक और क्वेश्चन देख लो जरा, क्या होगा यहाँ देख लो जरा, ठीक है। आज लाइट हम लोग को काफी परेशान कर रही है, लेकिन लाइट कितना भी हम लोग को परेशान कर सकती है, लेकिन ये सीरीज का ही नाम क्या है, मतलब समझो सीरीज अपनी क्या चल रही है, मतलब फिर सीरीज है जेई का जुनून। यहाँ अपन जुनून मेंटेन करके रख रहे हैं, और यदि लाइट के डर से कि सर थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, वीडियो फिर से पॉज किया जाए, थोड़ा सा फोटो अच्छी नहीं आ रही, भैया मेरी फोटो अच्छी आने और ना आने से कतई मतलब नहीं है। आई होप कि ये स्क्रीन आपको एकदम बढ़िया से दिख रही होगी, और सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जरा बेटा यहाँ देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये देखो इसका मेटा, इसके रिस्पेक्ट में आई मेटा पे है, तो आई तो फिर हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसको निकालेंगे, Br वाले को निकालेंगे, ठीक है। तो Br निकल जाएगा, और वैसे भी आई का रेट भी मतलब बहुत बेकार था, मतलब वो ऑल्दो ये बात भी तो वो तो है ही नहीं, और तो पैरा पे तो उस पे आपको कम बात भी नहीं करनी चाहिए उस पे। ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बन गया कंपाउंड। NO2 जहां था रहने दो, एक NO2 यहाँ, उसको भी रहने दो, और आई आपका यहाँ ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, OCH3, Br यहाँ से हट गया, खत्म बात, डरने बेटा क्या। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आगे जरा आपके सामने जरा देख लो। तो अब देखो जरा, इसके रिस्पेक्ट में तो यार ये अपना Br कहाँ पर है, ये तो मेटा में आ रहा है, तो इसको तो मुझे वैसे भी नहीं हटाना,
भाई मैं तो ऑर्थो पैरा को हटाने लग रहा हूँ। ऑल्दो बी आर का रेट ज्यादा होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि रेट के चक्कर में अपन को पढ़ने नहीं है, अपन तो यार पहली प्रायोरिटी यही है। वो तो हम लोग तब बात करते हैं कि जब दोनों ऑर्थो या दोनों पैरा पे होते, और किसी के रिस्पेक्ट में दोनों या तो ऑर्थो पे या दोनों किसी के रिस्पेक्ट में पैरा पे होते, तब मैं देखता कि यार एफ का रेट ज्यादा होगा कि बी आर का रेट ज्यादा होगा। यहाँ तो ये बी आर अपना मेटा वाले पे आ रहा है, तो आई का निकालना आसान है, के प्लस और ओ एच माइनस। समझ गए ना मेरे भाई? NO2 जहां पर है रहने दो, बिहार जहां है रहने दो, NO2 जहां है रहने दो, आई की जगह OH आ गया, आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपने लिए बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये सर अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखना जरा, इस वाले NO2 रिस्पेक्ट बेटा ये अपना क्या है, ऑर्थो, ये ऑर्थो ही तो है। और इस NO2 के रिस्पेक्ट में ये वाला पैरा, और ठीक है ना, और ये वाला क्या है इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो। और सामने वाले NO2 के रिस्पेक्ट में ये एफ बेटा कहाँ, पैरा में है। तो अब सर ये NO2 के रिस्पेक्ट में दोनों हैलाइड किस में है, ऑर्थो पैरा पे है। अब आपको वो वाला कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर एफ देन Cl देन Br देन आई, इन भाई क्योंकि दोनों में से कौन सा ऐसा है जो इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो कह रहा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर यहाँ सर देखो लग गया, और एफ हम लोग यहाँ से हटाएंगे ना कि Br हटाएंगे, एफ का रेट ज्यादा है। तो कह रहा जो OCH3 जो होगा अपना, वो कह रहा है यहाँ अटैक आप उसका कराओगे। समझ गए ना? तो एडिशन एलिमिनेशन जो रिएक्शन है, जो SNAR में हम लोग देख रहे हैं, वो यहाँ OCH3 आ जाएगा, ये अपना NO2, ये अपना NO2, और ये Br था, Br है, और Br रहेगा। ठीक चल रहा है ना यार? तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, हर एक रिएक्शन में आपको ये बात समझनी होगी कि चीजें कैसे अपन को टैकल करनी है, कैसे चीजें अपन को समझनी है, ठीक है ना। ये बातें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरीके की चीजें आपके पास होंगी, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मोस्ट हो जाती हैं, बहुत मोस्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ, इसको जरा चेंज करता हूँ एक और, अब इसमें तरीका, एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा मेरे भाई एक रेट का क्वेश्चन आ गया। हो सकता है कि आपको स्क्रीन यार ना दिख रही हो, मैं फोटो फिर भी अपनी एकदम स्मॉल कर देता हूँ, ये फिर भी कई बार ये हाइड कर लेता है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस सारे कंपेरिजन को ही थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, रुक जाओ। मैं ये कर सकता हूँ, ये जो कंपेरिजन है ABCD वाला, इसको ही मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, रुक जाओ, एक सेकंड बस मुझे तो। अब ये तो रफ हो गया, ये क्या था, वेट अ सेकंड, नहीं नहीं वो, मैं इसको वापस से ट्राई करता हूँ, मैंने देखा नहीं उसको, वो इरेज का ऑप्शन था यार वो। अभी ठीक है शायद, अब ये इरेज का नहीं है, एक मिनट रुको तुम। अब अपन इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब सही है। चलो अब मैं अपनी वापस से थोड़ा फोटो लार्ज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा ठीक लग रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, आ जाओ। तो ये भी थोड़ा जरूरी है यार ना, कि फोटो यार मेरी नहीं फोटो आ रही, सर आप क्या बता रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, मतलब आवाज तो आ रही है लेकिन ना मतलब समझ गए, टीचर को ढूंढ रहे हो यार, है ना। सर बोलते रहो यार, लेकिन आप दिख नहीं रहे। थोड़ा सा फोटो मैंने जूम कर ली, थोड़ा इसको थोड़ा सा मैंने कम कर लिया, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम साफ है, एकदम क्लियर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको कंपेयर करना है रेट, तो रेट तो वो कंपेयर, हम लोग देखो दो तरीके हैं सर। एक तो ये है कि नंबर ऑफ NO2 ग्रुप जितने ज्यादा होंगे तो रेट उतना ज्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि मेन खेल उसी का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, तो कह रहा है वो बेंजीन को उतने अच्छे से वो इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, और कह रहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा, तो फिर वो तो एक अलग बात। तो अच्छा यदि सर हेलाइड अलग अलग, दोनों कहानी, यदि सर हेलाइड अलग अलग है, तो फिर अपन बात करेंगे यार कि CL और Br में कौन जीतना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एक अलग बात होगी। जो पहली, जो पहला जो अपना केस है, जैसे आप देखो कि इस B और C में केवल एक NO2 ग्रुप है, एक एक NO2 ग्रुप है, तो ये दोनों तो बेटा यार अभी इनको रहने दो। बात करते हैं A और D वाले की, तो A और D वाले में जरा मुझे एक बात बताओ कि A और D वाले केस में दो दो NO2 ग्रुप है, ठीक है ना। और दो दो NO2 ग्रुप के अलावा Cl और Br में कौन ज्यादा अच्छा, किसका रेट होगा, तो आपको सर ये तो यार साफ साफ बात है यार कि ए वाले का रेट ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बेटा क्या आ गया, पहले तो अपना ए आ गया, ठीक। उसके बाद बेटा अपना क्या आ गया, ये अपना डी वाला आ गया, ठीक है ना। भाई क्योंकि CL Br अपना
खत्म हो गया, दो दो NO2 थे, फिर वो Cl और Br में Cl का माइनस इफेक्ट ज्यादा, मतलब ज्यादा था। अब बी और सी पे आते हैं, तो बी और सी वाले में देखो NO2 के सामने ये पैरा पोजीशन है, जबकि ये वाली जो बेटा पोजीशन है बेटा वो क्या है, मेटा पोजीशन है। तो फिर से वही बात सर कि वो पैरा वाला जीत गया। भाई ये पैरा है और ये बेटा क्या है मेरा, ये मेरा मेटा है। तो मेटा पे तो यार कोई हम लोग बात ही नहीं कर रहे उसकी, हम लोग पैरा और तो पैरा की बात करते हैं। सर बी वाला जीत गया, और फिर भैया कौन सा जीत गया, बोलो जरा, फिर हमारा ये सी वाला जीत गया। ठीक, तो ये आ गया अपना ऑर्डर यार, आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन पे जरा अपन चलते हैं, सेकंड वाले पे जरा हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए और बी अपना लिखा हुआ है, यहाँ दो दो आपको Br दिख रहे हैं, यहाँ दो दो आपको NO2 दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर हैलाइड्स से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, पहली बात तो ये कितने नंबर ऑफ NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है। तो ये तो सर साफ साफ क्वेश्चन था, फालतू बनाने वाली बात है यार, इसका कोई लॉजिक नहीं। NO2 ज्यादा है तो Br वहां से हटाओ और SnAr कर लो यार। तो यार यहाँ पर अपना क्या जीत गया, बी ग्रेटर देन ए आ गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा बेटा हम लोग चलते हैं, खत्म हो गया यार, ठीक है ना। अब लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, अब अपन बेंजाइन मैकेनिज्म के बेटा क्वेश्चन करेंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म के। और ये मतलब लेक्चर हम लोग यहाँ तक, आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आती होंगी। आप सबको यार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग भी पूरी शिद्दत से इस वीडियो को सुनते हो, क्योंकि आपको मतलब बने रहना है लास्ट लास्ट तक, ठीक है ना। क्योंकि यार भैया पेशेंस चाहिए यार, है ना। इतनी सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं, सोचते हैं मैकेनिज्म मैकेनिज्म कहते हैं, बता सर बहुत टफ टफ लग रहा है, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना अपने आप में थोड़ा पेशेंस चाहिए यार, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जितना कंटेंट मैं आपको एक वीडियो में दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में लोग नहीं दे रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यदि अपने बच्चे का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में पूरा कर पा रहा हूँ यार, तो फिर ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। सो आप सबका यार बहुत बहुत थैंक यू, दिल से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया पढ़ते रहो, ठीक है ना। बेस्ट विशेस आप सबको यार, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझसे बोलो, मुझसे पूछो, कमेंट करो। और ये पूरी जो PDF जो बेटा बन गई है, ये PDF आपके लिए ही है, क्योंकि अब ये तो लेक्चर खत्म हो गया, ये PDF हो गई, मैं इसको समझ गया ना यार। तो मेरा इस PDF का अब कोई काम ना हो, ठीक है ना बेटा। तो आपको यदि किसी को बेटा ये PDF चाहिए, तो मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। और बढ़िया से आप बेटा क्वेश्चन करो, खूब मेहनत करो अच्छे से। मैंने पूरा SNAR रिएक्शन आपको कंप्लीट कर दी। और अगली जो क्लास होगी, वैसे मैंने आपको ये भी मतलब ऑलरेडी बताया भी था कि जितनी भी रिएक्शन से हम लोग सारी करने वाले हैं, SN1 मैंने करा दिया, SN2 मैंने करा दिया, SNAR मैंने आपको आज आज मैंने करा दिया, ग्रिग्नार्ड स्पेशल की मैं आपको क्लास पहले भी करा चुका हूँ। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं बेटा आपको बेंजाइन मैकेनिज्म कराऊंगा, फिर SNNGP अपने अपने साथ होगी, SNAE और SNEA जो रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल है, उनको भी जरा हम लोग कर लेंगे। फिर अपन इलिमिनेशन, फिर अब इसका इलिमिनेशन और होगी अपनी, SNI भी होगी, SNI भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो आपने पढ़ी होगी ना डार्जन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म बढ़िया से हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके यार, सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हैं, सब चीजें समझ में आ गई हैं आप लोग को। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मिलते हैं हम लोग यार अगली क्लास में, और बेंजाइन मैकेनिज्म बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद SNNGP पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।